Hello everyone, welcome to the Code Guard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our Linux Mastery course. तो आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि हम फिल्टर्स कवर कर रहे थे और उसमें हम कुछ फिल्टर्स में टूल कवर करने थे, जिसमें से हमने पहला ग्रेप टूल कवर कर लिया था। उसका सिंटैक्स और उसका वर्किंग मैकेनिज्म हमने सारा ही विद प्रैक्टिकल देखा था। तो उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है हमारा, उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और फर्दर जो है आप कुछ टूल्स को डिस्कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पे जंप करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ग्रेप जो है वो यूज़ किया था और उसका सिंटैक्स और उसका मैकेनिज्म देखा था कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे सॉर्ट। सॉर्ट जो है वो बेसिकली डेटा को अरेंज करने में हमारी हेल्प करता है और वो कैसे काम करता है उसके लिए जो है मैं सबसे पहले टर्मिनल ओपन करता हूँ ताकि आपको विथ प्रैक्टिकल सारा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, नॉट जस्ट थ्योरी बल्कि पूरी चीज़ को हम जो है वो प्रैक्टिकल के साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन साइज बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ test.txt। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले लिखता हूँ अपने चैनल का नाम। लेट्स से मैंने लिखा कोड गार्ड। चलिए मैं सिर्फ कोड लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ गार्ड, फिर लिखता हूँ अकेडमी और इसी तरीके से यूट्यूब और इसी तरीके से चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने लिख दी। इसको सेव करता हूँ और रीड करते हैं क्या है test.txt। अब देखें कोड कार्ड अकेडमी यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट। अब अगर इसको हम सॉर्ट करें असेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे होगा। सबसे पहले ए आएगा यानी कि अकेडमी, उसके बाद बी, लेकिन बी है नहीं तो सी आ जाएगा, कोड या चैनल आ जाएगा पहले, फिर कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर ए बी सी डी। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सॉर्ट और टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो अब देखें सबसे पहले क्या आया, अकेडमी, चैनल, कोड, कमेंट, कार्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड आखिर में वाई से यूट्यूब। तो सॉर्ट जो है हमें किसी भी फाइल में से डेटा को जो है अ, तरतीब देने में हमारी हेल्प करता है, या तो असेंडिंग आर्डर में या फिर डिसेंडिंग आर्डर में। उसके बाद अगर आपके पास नंबर्स हों, जैसा कि ये कैट करके मैं फाइल रीड करता हूँ, तो ये जो टेस्ट डॉट टी है मेरी फाइल, इसमें ये भी अल्फ़ाबेट है। तो ये सिंपली अल्फ़ाबेट को शॉर्ट लिखकर और डायरेक्ट मैं फाइल नाम दूंगा तो वो सेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर होते तो तब आप कैसे करते, आप जो है शॉर्ट देकर हाइफन एंड टेस्ट डॉट टी करते तो वो नंबर्स को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास अभी इधर नंबर नहीं है, लिखूंगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। नॉर्मली क्या हो रहा है हमारा इस तरीके से जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, लेकिन अगर इसको रिवर्स करना है यानी कि उल्टा, तो मैं क्या करूँगा, सॉर्ट लिखकर सिर्फ शुरू में हाइफन आर दे दूंगा, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। दैट्स इट। अब उल्टा होगा यानी कि पहले ए से स्टार्ट कर रहा था, अब जेड से स्टार्ट करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे कहा जाता है, तो उस हिसाब से हमारी सॉर्टिंग करेगा। उसके बाद आ जाते हैं अगर आपके पास कॉलम वाइज डेटा है तो तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसा कि मेरे पास ये कॉलम है, कुछ कोड कार्ड, यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा बनाता हूँ, चैनल, अकेडमी, मैं रैंडमली यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। उसके बाद फिर से मैं लिख देता हूँ कोड। इसको सेव करते हैं। अब कॉलम वाइज कैसे हो गया ये मेरा डेटा, ये देखिए ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और ये मेरा सेकंड कॉलम है और ये मेरी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो अगर आपको सॉर्टिंग कॉलम्स के ऊपर करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लिखते हैं सॉर्ट। चलिए मैं पहले एक बार रीड करा दूँ आपको ये। ठीक है, सबसे पहले लिखना होता है सॉर्ट, उसके बाद हाइफन देकर आपने आर्गुमेंट देना है। आर्गुमेंट कौन सा देना है, के। के लिख के उसके बिल्कुल सामने आपने बताना होता है कॉलम नंबर आपका कौन सा है। तो ये है हमारा 1, ये वाला। ठीक है, कोड कार्ड अकेडमी ये वाला 1 और ये वाला 2। तो अगर आपने इस वाले को सॉर्ट करना है इसके हिसाब से तो आप लिखेंगे 1, और अगर इसके हिसाब से तो 2। अब देखना, अब मैं आगे फाइल का नाम दूंगा टेस्ट डॉट टी एक्स टी और एंटर दबाऊंगा। तो अब देखो अकेडमी, यहाँ पे देखो अकेडमी कहाँ है, ये रहा, और उसके सामने क्या था, चैनल। तो ये देखो आ गया अकेडमी चैनल। फिर
उसके बाद आता है हमारा चैनल और उसके सामने सेकंड में सब्सक्राइब। तो ये देखो चैनल सब्सक्राइब। तो इसके हिसाब से ये हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसके हिसाब से ये सॉर्टिंग हो रही है। मतलब ये सॉर्टिंग नहीं हो रही क्योंकि ये साथ ही चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, लेकिन एडजस्ट इसके हिसाब से हो रहा है हमारे फर्स्ट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय 2 कर देता, चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को मिटा देता हूँ, सॉरी, एंड अगेन कैट करता हूँ और सॉर्ट -k2 टेस्ट डॉट txt इंटर। तो अब देखो अकेडमी अब इस लाइन के हिसाब से जा रहा है। एकेडमी कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके सामने देखो यूट्यूब। तो ये देखो यूट्यूब, ये एकेडमी, ये चैनल, ये एकेडमी, यहाँ पे देखना ये चैनल, ये एकेडमी। तो देखो इस हिसाब से अब ये सॉर्टिंग कर रहे हैं। अगर थर्ड कॉलम के हिसाब से करना होता तो फिर सॉर्ट -k3, फोर्थ के हिसाब से k4। तो ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉर्ट टूल या सॉर्ट कमांड। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारी है यूनिक, जो कि डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। वो कैसे करता है, उसके लिए पहले मुझे कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। मैं लिखता हूँ आई लाइक कोड गार्ड अकेडमीज, कोड गार्ड अकेडमी चैनल्स वीडियोस। ठीक है, फिर आता हूँ, फिर सिमिलरली लिखता हूँ आई लाइक कोड गार्ड अकेडमी और चैनल्स वीडियोस। ठीक है, ये मैंने सिमिलर लिख दिया। इसके बाद लिखता हूँ कैपिटल में सारा, आई लाइक कोड गार्ड अकेडमी चैनल्स वीडियोस। ठीक है, अब मैंने कैपिटल में लिख दिया। फिर आ जाते हैं, लिखते हैं सब्सक्राइब टू कोड गार्ड अकेडमी। सिमिलरली ये सेम मैं फिर कैपिटल में भी लिख देता हूँ, सब्सक्राइब टू कोड गार्ड अकेडमी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद लिखते हैं लाइक एंड कमेंट, फिर लिखता हूँ लाइक एंड कमेंट, फिर लिखता हूँ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर अब करते हैं सेव। अब अगर मैं इसको रीड करूँ तो अब देखें, अब अगर आप देखेंगे तो आपके हिसाब से कौन सी डुप्लीकेट लाइन्स हैं इसमें। आपका होगा कि ये वाली भी ये 3 जो है ये डुप्लीकेट लाइन है, 3 बार रिपीट हुई है। ये भी डुप्लीकेट लाइन है, ये दोनों भी डुप्लीकेट। सिर्फ यूनिक कौन सी है हमारी, ये वाली। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, यूनिक लिखकर आगे टेस्ट डॉट txt लिखूं और इंटर दबाऊं, तो अब देखो, अब इसने क्या किया, मैं एक बार वो आपको फाइल भी जो है ना ओपन करके दिखा देता हूँ अपनी टेस्ट डॉट txt वाली, ताकि आसान हो जाए। ये नहीं, ओके लेट्स ओपन, और चलें ये हमारे पास ओपन हो गई। अब इसमें और इसमें फ़र्क देखें। अब हमारे हिसाब से क्या था, ये तीनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, यानी डुप्लीकेट है। यूनिक डुप्लीकेट रिमूव करता है, लेकिन इसने यहाँ पे 2 शो करा दी, एक रिमूव कर दी। वो एक वो एक कौन सी कर दी, ये वाली। ठीक है, लेकिन इसको क्यों रहने दिया, तो आपको अगर वीडियोस प्रीवियस देखी होगी और याद होगा तो आपको बताया था कि लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ की तरह केस सेंसिटिव नहीं है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ कोड गार्ड और फिर लिखता हूँ कोड गार्ड, तो विंडोज़ की पर्सपेक्टिव से ये सिमिलर है, लिनक्स के पर्सपेक्टिव से ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा सॉर्ट टूल है या यूनिक टूल है उसके पर्सपेक्टिव से यूनिक टूल की ये और ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। हम ह्यूमन अगर रीड करेंगे तो कहेंगे ये भी कोड गार्ड है, ये भी कोड गार्ड है, दोनों सेम है। लेकिन लिनक्स जब इसको रीड करेगा ये इसको अलग और इसको अलग कंसिडर करेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है, यानी कि स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग समझता है। तो इसलिए इसने क्या किया, ये दोनों केस सेम ऑर्डर में है, यानी कि स्मॉल ऑर्डर में, और ये कैपिटल में। तो इसने इन दोनों को जो है वो ट्रीट किया कि ये सेम है, इनको यूनिक करना, यानी इनमें से डुप्लीकेट एक रिमूव करना। लेकिन इसमें से नहीं किया क्योंकि ये
कैपिटल में, तो कैपिटल को ये कंसिडर नहीं करेगा। वैसे यहाँ पे भी आपको लगेगा स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके चलो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब दोबारा से करते हैं, देखना तब भी सिमिलर रिजल्ट आएगा। ओके एकेडमी, सॉरी मैं यहाँ पे एकेडमी को भी कैपिटल में करता हूँ, और अब देखना यूनिक, और ये देखें ये फिर भी आ गया। ठीक है चलिए, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, क्योंकि ये कैपिटल है तो ये अलग है, ये कैपिटल नहीं है तो ये अलग है। ऐसे ये देखें, सब्सक्राइब टू कोड गार्ड अकेडमी, सब्सक्राइब टू कोड गार्ड अकेडमी, ये दोनों लिनक्स डिफरेंटली ट्रीट करेगा, और ऐसे ही नीचे भी। ठीक है, और फिर आ जाते हैं यूनिक को और वेज में यूज़ करने के देखते हैं। अगर आपने देखना है कि हमारे पास डुप्लीकेट लाइंस कितनी है, तो आप यूनिक के आगे -c लगा दें, test.txt फाइल नेम अपना बता दें और दैट्स इट। अब ये क्या बताएगा, आई लाइक कोड गार्ड अकेडमी चैनल 2 बार आया है, सब्सक्राइब टू कोड गार्ड अकेडमी 1 बार आया है, सब्सक्राइब टू कोड गार्ड अकेडमी ये वाला 1 बार, एक लाइन एम्प्टी है, और लाइक एंड कमेंट 2 बार आया है। तो ये देखें लाइक एंड कमेंट, आई लाइक कोड गार्ड अकेडमी, आई लाइक कोड गार्ड अकेडमी, और ये दोनों एक एक बार, क्योंकि ये एक कैपिटल में और एक स्मॉल में, तो इस तरीके से ये अलग अलग शो कराएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि आपको जो लाइनें रिपीट हुई हैं सिर्फ वो शो कराए, जो यूनिक है वो शो ना कराए, तो हम क्या करेंगे, शुरू में -d दे देंगे, test.txt हमारी फाइल का नाम, एंटर। अब जो रिपीट हुई थी वो कौन सी थी, ये वाली, एक ये दोनों, और दूसरी ये दोनों, तो अब सिर्फ यही शो कराएगा। ये देखिए, आई लाइक कोड गार्ड अकेडमी चैनल वीडियोस और लाइक एंड कमेंट। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ यूनिक लाइन शो कराए, यानी कि डुप्लीकेट नहीं कराए, जो डुप्लीकेट है उनको रिमूव कर दे, तो यूनिक -u और फाइल का नाम, दैट्स इट, एंटर। अब देखो ओनली यूनिक जो हमारी हैं वही शो करा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं केस सेंसिटिविटी को रिमूव करना। हम कहते हैं कि इन दोनों को भी इसके साथ ही ट्रीट करें, और इन दोनों को जो है इन दोनों को भी एक साथ ट्रीट करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉट सॉर्ट यूनिक, हम यूनिक कवर कर रहे थे, -i test.txt, -i से केस सेंसिटिविटी रिमूव होगी। अब आई लाइक कोड गार्ड अकेडमी यूट्यूब चैनल वीडियो, ये वाले तीनों में से एक आएगा, सब्सक्राइब टू कोड गार्ड अकेडमी इन दोनों में से एक आएगा, लाइक एंड कमेंट में से एक आएगा, और ये भी एक, क्योंकि ये है ही एक। तो केस इनसेंसिटिविटी जो है वो आप इजीली -i से रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको दोनों टूल समझ आए होंगे, शॉर्ट, यूनिक, और अगर आपने ग्रेप टूल नहीं देखा था तो प्रीवियस वीडियो में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसके एक और पार्ट आएगा इस वीडियो का, तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो फिल्टर्स का टॉपिक है, ये बेसिकली हमने डिफरेंट टूल्स हैं, तो एक टूल हम अगर सिंगल वीडियो में बनाते हैं तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम सिंगल वीडियो नहीं बना रहे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं।